हेलो दोस्तों। आज का ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। बौद्ध धर्म से संबंधित हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं जो कि टीसीएस द्वारा बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि बौद्ध धर्म से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आए और वो आपका गलत न हो तो आप हमारी जो तीनों वीडियो है प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3, इन तीनों को हम करवा देंगे। टोटल आपके 34 क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन दोस्तों हाई लेवल से लेकर लो लेवल तक है। एसएससी जीडी के अंदर भी पूछे गए क्वेश्चन है और रेलवे एनटीपीसी के अंदर भी पूछे गए क्वेश्चन है। यानी कि दोस्तों बौद्ध धर्म से आपको जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इनके अलावा कोई क्वेश्चन बनने के चांस 1% भी नहीं है। और विद एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मैं बताऊंगा, अगर क्वेश्चन बाहर से बनता है तो वो उन फैक्ट से बन जाएगा। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वीडियो रहेगी दोस्तों। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपके एग्जाम के अंदर जीके आती है अच्छी खासी, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख सकते हो। सभी के सभी 34 क्वेश्चन हैं जो कि टीसीएस द्वारा ही बनाए गए हैं, टीसीएस द्वारा ही पूछे गए हैं। और दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और 2 है, इन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आप उन भी वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन 1 से हमने कर लिया है, लगभग आपके 20 क्वेश्चन तक कर लिए हैं और आपको ये पीडीएफ भी दोस्तों हम बताएंगे कहाँ से मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। टोटल आपके आज की वीडियो में 14 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे। इसी के साथ बौद्ध धर्म का आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आज की ये बौद्ध धर्म की क्वेश्चन आंसर की लास्ट वीडियो है। इसके बाद में हम जैन धर्म है इसको कवर करेंगे। जैन धर्म आपका एक ही वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, 21 क्वेश्चन है। लिखा गया है त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन आपके दोस्तों ए, सी, बी और डी। ऑप्शन ये आपका मिसमैच है। चलिए दोस्तों आपको मैं आंसर इसका बता देता हूं। दोस्तों आप वीडियो को प्यूज कीजिए और इन 14 क्वेश्चन में से आप राइट आंसर देके दीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं इन 14 में से। अगर आपके 12 से 13 क्वेश्चन सही होते हैं तो आपकी तैयारी एकदम सही है, परफेक्ट तरीके से आप तैयारी कर रहे हो। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी रहेगा। और दोस्तों जो आपके त्रिपिटक हैं इनके अंदर जो महात्मा बुद्ध थे तो इनकी जो शिक्षाएं थी, शिक्षाओं का संग्रहण किया गया है, शिक्षाओं को इकट्ठा किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, आपको ये कभी भी काम आ सकता है क्वेश्चन। और जो जातक कथाएं हैं, जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अंदर जो महात्मा बुद्ध है इनके पिछले जन्म के बारे में बातें लिखी गई है। इसी तरीके से दोस्तों आपको मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहां पर हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों आपका बोध गया के अंदर। बोध गया के अंदर कहा जाता है बोधि वृक्ष भी कह सकते हैं, वो पीपल का पेड़ था। और जो साइड में नदी बह रही थी तो वो नदी थी आपकी निरंजना नदी। इससे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया, निरंजना नदी कह सकते हो, पुनपुन नदी भी कह सकते हो, या फिर फाल्गुन नदी भी कह सकते हो। तीनों एक ही चीज है। प्लस दोस्तों इनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था। इसके ठीक 6 वर्ष बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वो दिन था आपका वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। उरुवेला कहा जाता है, उरुवेला के बोध गया के अंदर इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। जो इनके सर्वाधिक उपदेश हैं ये इन्होंने दिए थे जो कौशल था, उसकी जो राजधानी थी, कैपिटल थी, वहां पे दिए थे। जो कैपिटल थी इसकी वो थी आपकी श्रावस्ती के अंदर इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। और इन्होंने अपना फर्स्ट जो उपदेश था वो दिया था सारनाथ के अंदर। और दोस्तों रेलवे के अंदर ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इन्होंने उपदेश दिए थे तो वो किस भाषा के अंदर दिए थे। तो वो दिए थे दोस्तों पाली भाषा के अंदर उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। लिखा गया है बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा था। तो ये था दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, जुआन जांग रहे थे। अगर दोस्तों क्वेश्चन आए कि जो बौद्ध धर्म की चीनी शाखा है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसका लिखा होगा दोस्तों चीनी बौद्ध धर्म। चीनी बौद्ध धर्म ये चीनी शाखा है। और दोस्तों दुनिया की लगभग 65% आबादी, 65% आबादी है जो कि बौद्ध आबादी चीन में रहती है। बौद्ध आबादी है ये चीन के अंदर रहती है, दुनिया की कह रहा हूं दोस्तों मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर
24 24 क्वेश्चन के अंदर लिखा गया है बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सीएचएसएल के अंदर भी जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है, डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा गया और सेम एज इट इज यही ऑप्शन थे। इसका राइट आंसर रहेगा बिहार। बिहार के अंदर आपका बोध गया है और बोध गया के अंदर ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण का प्रयोग किया है, यानी कि जनसाधारण भाषा था, यहाँ पर भाषा का उपयोग किया है, तो वो भाषा कौन सी है मैंने आपको पहले ही बताया है। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों पाली भाषा। जितने भी उपदेश दिए हैं उसके अंदर इन्होंने पाली भाषा का उपयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 26, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन। इसके अंदर लिखा गया है जातक कथाओं में डैश के जन्म और उनके पूर्व के जीवन का वर्णन मिलता है, यानी कि जो पिछला जन्म है इसके बारे में लिखा गया है, तो वो था आपका महात्मा बुद्ध है। इनके पूर्व जन्मों की बातें लिखी गई हैं जो जातक कथाएं हैं इनके अंदर। अगर क्वेश्चन आए दोस्तों कि जो महात्मा बुद्ध है इनके पूर्व जन्मों की कहानियां किसके अंदर लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका जातक कथाएं ही राइट आंसर बनेगा। दोस्तों कहानियां और कथाएं अगर कुछ भी आए और पूर्व जन्म से संबंधित पूछे तो इसका राइट आंसर बनेगा जातक कथाएं, और जातक कथाएं जो बौद्ध धर्म है बौद्ध धर्म से संबंधित है। और दोस्तों जो ये जातक कथाएं हैं जो आपके त्रिपिटक है, बौद्ध धर्म है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है, तो जो इनका सूत पिटक है उसके अंदर वर्णित है जातक कथाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्वेश्चन कहता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी, तो ये कौन सी शताब्दी थी, तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों आपका 6ठी शताब्दी। और इसी शताब्दी के अंदर जो मगध साम्राज्य है इसकी स्थापना होती है। मगध साम्राज्य आपका 6ठी शताब्दी के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था, तो दोस्तों आपको ऑप्शन देखकर समझ में आ जाएगा, कनिका नहीं था, कौशल्या भी नहीं था, त्रिशला भी नहीं है, माया यानी कि महामाया ये भी लिखा रहता है, या फिर लिखा रहता है माया देवी। दोनों राइट आंसर है दोस्तों। कोई एक आए और माया से लिखा हो तो वही राइट आंसर आपका बन जाएगा। जो इनकी मौसी थी उनका नाम था गौतमी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। और दोस्तों जब इनका जन्म हुआ था तो इनके जन्म के ठीक 7 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो जाता है। और जो इनका जन्म हुआ था तो वो बाग था आपका आम का बाग था, और जो पेड़ था साल का वृक्ष था। साल के वृक्ष के नीचे और आम के बाग के अंदर इनका जन्म हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों, इनकी माता जी हैं वो जा रही थी, तभी बीच रास्ते में महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। उस समय वो महात्मा बुद्ध नहीं थे, इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, तो उन्हें सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। लेकिन जिस दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसी दिन के बाद में इन्हें महात्मा बुद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्वेश्चन के अंदर लिखा गया है बुद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं, तो वे हैं दोस्तों आपके अष्टांगिक मार्ग यानी कि 8 मार्ग महात्मा बुद्ध ने बताए थे कि आप इन्हीं मार्गों पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। मोक्ष प्राप्त करने के ये 8 मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग इन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है खालिस्तान डैश वस्तु कला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। दोस्तों चैत्य पूछ लिया जाता है, विहार, स्तूप और स्तंभ इनसे पूछ लिया जाता है कि ये क्या चीज है, इनके अंदर क्या क्या होता है, तो ये भी आपको बताऊंगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों बौद्ध धर्म, यानी कि बौद्ध वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य होते थे, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जो चैत्य है, चैत्य क्या होता है, चैत्य होता है मंदिर यानी कि प्रार्थना, जहां पर आप प्रार्थना करते हो, प्रार्थना कक्ष भी कह सकते हो, प्रार्थना कक्ष। बात करते हैं जो विहार को मठ भी कह सकते हैं। तो इसी स्थान पर जो बौद्ध भिक्षु होते थे इनका ये निवास स्थान है, ये लिख लेते हैं। और जो स्तूप होते हैं, स्तूप से आप समझ गए होंगे कि स्तूप क्या चीज है। स्तूप यानी कि अवशेष होते हैं, अवशेष यानी कि जो महात्मा बुद्ध की जो पार्ट थे, बॉडी के पार्ट थे, तो वो यहाँ पर रखे जाते हैं। और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दांत का मंदिर कहाँ है, नेक्स्ट क्वेश्चन ही इससे संबंधित है, तो आपको मैं इसका राइट आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका राइट हो जाएगा, तो ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता दूंगा। और दोस्तों काफी बार क्वेश्चन आता है
कि जो महाबोधि मंदिर है, महाबोधि मंदिर है, ये कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों आपका बोध गया के अंदर, बोध गया है, इसके अंदर पड़ता है महाबोधि मंदिर, जो कि एक बौद्ध मठ, जो कि एक बौद्ध मठ का उदाहरण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। लिखा गया है बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी जीडी के अंदर भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। दांत का मंदिर कहाँ पर है? काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दांत का मंदिर किससे संबंधित है। तो इसके अंदर जो ये मंदिर है, इसके अंदर दांत रखा गया है, महात्मा बुद्ध का दांत रखा गया है, और ये श्रीलंका के अंदर ये मंदिर रहता है। संसार में सबसे बड़ा बौद्ध विहार है ये, संसार में सबसे बड़ा बौद्ध विहार भी है ये, और दांत का मंदिर आपको बता दिया श्रीलंका के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। आंसर भी देख लेते हैं इसके साथ में। क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर लिखा गया है बोरोबुडूर या फिर बोरोबुदूर भी कहा जाता है, बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये पड़ता है दोस्तों आपका इंडोनेशिया के अंदर। प्लस दोस्तों आपको मैंने एक जानकारी गलत बता दी है, संसार का सबसे बड़ा बौद्ध विहार ये नहीं है, संसार का सबसे बड़ा बौद्ध विहार बोरोबुडूर है, बोरोबुदूर या फिर बोरोबुडूर कह सकते हैं। और जो ये ऊपर वाला क्वेश्चन था, इससे रिलेटेड फैक्ट आपका क्या है? ये जो मंदिर है ये श्रीलंका के कैंडी शहर के अंदर है, श्रीलंका के कैंडी शहर के अंदर है, और इसको जो यूनेस्को है इसकी विरासत जो स्थल है उसके अंदर शामिल भी किया गया है। और ये है दोस्तों संसार का सबसे बड़ा जो बौद्ध विहार है, संसार का सबसे बड़ा बौद्ध विहार बोरोबुडूर या फिर बोरोबुदूर मंदिर। और इसका जो निर्माण है ये शैलेंद्र राजवंश था, श्रीलंका के अंदर शैलेंद्र राजवंश था, उनके दौरान हुआ था 9वीं सदी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33। क्या कहता है? जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध कहा जाता है, बुद्ध भी कहा जाता है। तो ये है दोस्तों आपका आंसर नंबर ए रहेगा, धमेक स्तूप, जो कि सारनाथ के अंदर पड़ता है। और जो सारनाथ है ये आपका पड़ता है वाराणसी में, वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर है वाराणसी आप कह सकते हो। और सारनाथ के अंदर ही इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, उपदेश। और दोस्तों जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था तो उसको कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन, इसे कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। आपको मैं तीनों ही बता देता हूं। और जब इन्होंने गृह त्याग किया था, गृह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में, तो उसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और जब इनकी मृत्यु होती है 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में, तो उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, इसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। प्लस दोस्तों कल एक लड़के ने मैसेज भी किया था, सॉरी कमेंट भी किया था कि सर आपने गलत बता दिया है, इनका ध्यान नहीं हुआ था। तो उसको क्या कहते हैं? तो भाई अगर हमसे कोई गलती होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, जिसका रिप्लाई हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे तरीके से जो आपका डाउट बनेगा उसको क्लियर कर देंगे। और दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस जो आंसर है इससे रिलेटेड, इसका निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने, अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। अगर क्वेश्चन आए कि धमेक स्तूप कहां पर है तो आप कह सकते हो यूपी के अंदर धमेक स्तूप है। और यहीं पर इन्होंने 5 ब्राह्मणों को, 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उपदेश दिया था, जो कि पाली भाषा के अंदर ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34, आज का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बाद में आपका जो बौद्ध धर्म है इसके टोटल आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो जैन धर्म पर कवर करेंगे। अगर आप चाहते हो किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उसी टॉपिक को हम कवर कर लेंगे। और दोस्तों जो इस क्वेश्चन की पीडीएफ है तो ये आपको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है A2Z फॉरम 01, इसके अंदर आपको ये जो पूरी पीडीएफ है 34 क्वेश्चन की पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी। अब देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रहण है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको मैंने पहले ही बता दिया है और आपको मैंने ये भी कहा था ये क्वेश्चन आपको कभी भी काम आ सकता है। अगर आपने वीडियो को अच्छे तरीके से देखा है तो आपको इसका राइट आंसर पता होगा। तो दोस्तों जो भी इसका सबसे पहले कमेंट करेगा राइट आंसर, तो उसके कमेंट को हम पिन करेंगे। अकेला राइट आंसर कमेंट नहीं करना है, जो भी इसकी अच्छी डिटेल बताएगा, जो क्वेश्चन है इसकी अच्छी डिटेल बताएगा, उसी कमेंट को हम पिन करेंगे। और दोस्तों कमेंट के अंदर ये भी बताइएगा कि इन 14 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं।
प्लस दोस्तों आप कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपको कभी नहीं कहता कि चैनल को सब्सक्राइब करो, ये आपकी मर्जी होती है, कर भी सकते हो, नहीं भी करो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।